तरीके से जमीन को कब्जा कर लिए और हमको धमकियां दे रहे हैं। और मैं कश्मीर नालंदा जिले के राजगीर थाना क्षेत्र के नई पोखर निवासी और जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन के जवान मणिशंकर कुमार ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मणिशंकर पिछले 11 वर्षों से जिला प्रशासन और सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मणिशंकर का कहना है कि देश के नागरिक जिस सुरक्षा के भरोसे अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी सुरक्षा की मांग एक देश का जवान अपने परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण उनकी गुहार अनसुनी रह रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर वे जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरी ओर उनका परिवार यहां असुरक्षित महसूस कर रहा है। जवान ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कई बार आवेदन और विनती के बाद भी जिला प्रशासन न तो उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रहा है और न ही उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस जारी कर रहा है। उनके अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि प्रशासन की ये उदासीनता जारी रही तो नवादा के कृष्णा नगर अग्निकांड और नालंदा के लोदीपुर नरसंहार जैसी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मणिशंकर ने कहा कि उन्हें एक तरफ देश की सेवा करनी है, जबकि दूसरी ओर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता ने उन्हें व्यथित कर रखा है। जवान ने पुनः जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उन्हें हथियार का लाइसेंस या परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निश्चिंत होकर कर सकें। मैं जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ में हूँ। नई पोखर ग्राम में जमीन विवाद में घिरा हुआ हूँ। मेरा संपत्ति डूब गया हिस्सा, उसके लिए मैं न्यायालय में गया। न्यायालय में हमने मुकदमा की, उसमें टोटल 49 लोग हैं जमीन लिखवाने वाले, और गैर तरीके से अवैध तरीके से ज़मीन को कब्जा कर लिए और हमको धमकियां दे रहे हैं। और मैं कश्मीर में देश की सुरक्षा करूं कि मैं अपनी सुरक्षा करूं कि मैं अपनी बाल बच्चा की सुरक्षा करूं, इसी पर्पज से हमने गृह मंत्री को आवेदन दिया, हमने डायरेक्टर ऑफ जनरल को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री बिहार सरकार को आवेदन दिया, आईजी को आवेदन दिया, और क्या नाम है डीआईजी को दिया, और पटना क्या नाम है डीएसपी राजगीर को दिया, एसपी नालंदा को दिया, डीएम को दिया, उसके बाद राजगीर थाना को दिया। इसके बीच में मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई कि मेरे शरीर बॉडी की सुरक्षा, मेरे बाल बच्चों की सुरक्षा का बिहार सरकार जिम्मा ले, लेकिन किसी प्रकार की अभी कोई मदद हमें नहीं मिली है। और इसी वारदात में जो है हमने लोदीपुर की घटना होने की डर है, भयांकित हूँ मैं, और मैं अपने भाई से परेशान हूँ। मैं जब छुट्टी आता हूँ मैं तनाव में रहता हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी प्रकार की किडनैपिंग, हत्याएं या लूटपाट हो सकती है, मेरे घर पर चढ़ लोग मार भी सकते हैं। न हमें पुलिस की सहायता मिली, न थाना प्रभारी राजगीर हमें किसी प्रकार की मदद किया। मैंने उनसे भी बहुत गुहार लगाई, सुरक्षा की गुहार लगाई, और जो ड्यूटी जाती है पार्टी वो भी हमारे कोई सी फैमिली परिवार से नहीं मिला, और ना हमें लाइसेंस मिला। मैं असुरक्षित हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और ज़मीन विवाद में घिरा हुआ। अभी हाल फिलहाल में ही जो है मेरा भाई ने ज़मीन बेच दिया, चंदन कुमार नई पोखर का, और वो ज़मीन ले लिया और वो धमकी देता है कि मैं मकान बना दूंगा और तेरे पूरे परिवार को उड़ा दूंगा। श्रीराम सिंह ने ज़मीन लिया और महेंद्र यादव ने ज़मीन लिया। बड़े बड़े भूमाफिया लोग हैं और बाहर के लोग भी हैं, लोकल लोग भी हैं। विजय निकेतन का भी राजगीर का ज़मीन लिया। इन लोगों ने जो है मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है और ज़मीन भी मेरा ले लिया। और मैं भयभ्रांतित हूँ, मैं अकेला किस से लड़ूँ। न्यायालय के थ्रू मैं चलता हूँ तो न्यायालय पर ये लोग नहीं रहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और बाउंड्री भी कर लेते हैं, ज़मीन को बेच भी देते हैं। जब मुकदमा चलते हुए ज़मीन को खरीदा गया, और ये पैतृक संपत्ति मेरी ननिहाल की है। मेरी नानी ममानी जो मुझे संपत्ति लिखी है, मेरी माता जी डेथ कर गई है, मेरी माता जी के नाम से सर्वे है, मेरे नाना के नाम से सर्वे है, और क्या नाम है पूरा लगान है, रसीद है, और सारा कुछ मेरा ही है। और दिलबोध सिंह जो 1934 में डेथ कर गए और उसको कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए फर्जी मुकदमा कर हड़पने के लिए कोटगांव के वारसलीगंज के लोग जो है, भूषण सिंह का परिवार, उमेश सिंह है, और वो लोग जो राजगीर में आके अपना सांप्रदायिक गुंडा बनाते हैं और हथियार रखते हैं और धमकियाँ देते हैं। और मैं चैन से नहीं रह पाता हूँ, न घर में रह पाता हूँ, न सो पाता हूँ, और मैं पूरी तरह से असुरक्षित हूँ। मेरा कभी भी जान जा सकती है। और मैंने अपने कमांडेंट महोदय से भी गुहार लगाई सीआरपीएफ 18 बटालियन में
तो उनके तरफ से भी किसी प्रकार की कोई संतुष्टि हमें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम तुम्हें मदद करेंगे। मैं अभी नियुक्त हूँ सीआरपीएफ में और देश की सेवा कर रहा हूँ। आर्म्स के लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, हमने आर्म्स के लिए अप्लाई किया था। 2013 से मुकदमा लड़ रहा हूँ। कमिश्नर जो है दिशा निर्देश दिए कि लाइसेंस इनको दिया जाए, और फिर मैंने हाईकोर्ट किया। हाईकोर्ट में भी हमारी गुहार लगाई लाइसेंस के लिए, तो उसमें हाईकोर्ट से भी सपोर्ट आया कि इनको लाइसेंस दिया जाए, और थाना प्रभारी वगैरह जांच करके भी भेजे कमिश्नर को। और इस तरह से मैंने डीएम से भी मिला 2 बार और एसपी से भी मिला। सब लाद से हमारी एप्लीकेशन को ढकेल देते हैं, हमारे को वैल्यू नहीं करते हैं, बोलते हैं ये तो देश का एक फौजी है, एक सिपाही है, इसकी क्या वैल्यू है, और कोई हमारा रिवेट नहीं करता है। और मैं असुरक्षित हूँ, न मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता और ना मैं देश की सुरक्षा कर सकता। मेरी 2 बेटियां हैं अनमैरिड, और पत्नी है, सब असुरक्षित है। और इसका बिहार सरकार इसकी जवाबदार होगी। हत्या का और किसी प्रकार का रेप का, किडनैप का, ये बिहार सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ, और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए या तो आर्म से दी जाए, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा जांच की जाए, यहाँ तक कि मेरी सीबीआई जांच की जाए। अगर मैं गलत हूँ, अगर सीबीआई जांच की जाए किसी प्रकार की, अगर मुझे गलती मिली इस बयान में, तो मैं सजा का हकदार हूँ, मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। और ये तथ्य बिल्कुल सत्य है, मैं असुरक्षित हूँ। अचानक कोई भी बात होने से कोई हमारा मदद करने के लिए तैयार नहीं। क्या हथियार आपको जिला प्रशासन रोके हुए है? लाइसेंस? जी, जिला प्रशासन से ही मुझे हथियार नहीं मिला अभी तक। मैंने कितनी बार गुहार लगाई। अभी ठीक जून में जब मेरी माता की डेथ की थी, इसके बाद मैंने डीएम और एसपी से दोनों से मिला था, लेकिन किसी प्रकार की कोई उस पर रिप्लाई नहीं मिला, ना कोई फोन आया, ना कोई लाइसेंस। बोला हम लाइसेंस देते नहीं, अभी लाइसेंस हम नहीं देंगे आपको, और हमारे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और धक्का देते रूम से, बोले जाइए जाइए जाइए। और इस तरह से आम पब्लिक समझ करके हमारा कोई वैल्यूशन नहीं है। अगर कोई घटना घटता है तो इसका जिला प्रशासन दोषी होगी? जी जी, जो भी घटना घटेगा तो नालंदा जिला डीएम और एसपी और सारा इसका प्रशासन जो है। और हमने जमीन विवाद के लिए राजेश जी जो है सीओ राजगीर ब्लॉक, उनको भी हमने जनता दरबार में आवेदन दिया। थाना प्रभारी को भी 2 बार आवेदन दिया। पर्सनल मिला कि देखिए बाउंड्री ना हो जाए, मकान ना बन जाए, जिससे नरसंहार ना हो जाए, और रसलपुर की लोधीपुर की घटना ना हो जाए, नवादा की तरह की घटना ना हो जाए।